हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस से पीईटी के लिए रीजनिंग, स्ट्रेटेजी के और करंट अफेयर्स का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, कनाडा की राजधानी ओटावा है, तो क्यूबा की राजधानी क्या होगी? हवाना। पहला ऑप्शन करेक्ट। रीजनिंग का क्वेश्चन है। डबल कॉम किसी कोड भाषा में FRGRL को कोड करते हैं, तो मिथाइल को क्या करेंगे? अब देखो, डी कौन से नंबर पे आता है? चौथे नंबर पे। एफ कौन से नंबर पे आता है? छठवें नंबर पे, यानी कि दो जुड़ रहा है। क्या ये आगे भी बढ़ रहा? ओ 15 नंबर पे आता है, आर 18 नंबर पे, यानी कि यहाँ पर तीन जुड़ा है ना। फिर यू देखो 21 नंबर पे, वाई 25 नंबर पे, यानी कि यहाँ पर चार जुड़ा, यानी कि पहले दो जुड़ा, फिर तीन जुड़ा, फिर चार जुड़ा। इसी प्रकार 5 6 7 और 8 जुड़ रहे होंगे। एम जो है वो 13 नंबर पे आएगा, और दो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। और 15 नंबर पे क्या आता है? जल्दी बताओ। 15 नंबर पे आप बोलोगे सर ओ, और ओ से एक ही जो है वो ऑप्शन चालू हो रहा, कौन सा? तीसरा ऑप्शन। तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पहले ही ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां पर देखो, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है कि सर, स्वाति अनिल की इकलौती बहन अक्षरा की बेटी है। स्वाति जो है वो अक्षरा की बेटी है। ये स्वाति है, किसकी बेटी है? ये अक्षरा की बेटी है। ठीक है, और अक्षरा जो है वो कौन है? अनिल की इकलौती बहन है। ठीक है, अनिल की इकलौती बहन है। ठीक है, अनिल की माँ गौरी है। अनिल की जो है वो माँ गौरी है, और जब अनिल की माँ गौरी है तो अक्षरा की भी माँ गौरी हो जाएगी। ठीक है, और कविता जो है वो कामिनी जो है वो गौरी की माँ है। कौन? कामिनी। तो यहाँ पर कामिनी लिख लेंगे हम, कामिनी जो है वो गौरी की माँ है। ठीक है, कामिनी का पति गौरव है। कामिनी की जो शादी है वो किससे हुई? गौरव से, तो गौरव हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा जगह कम पड़ रही, लेकिन समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, कामिनी का पति गौरव है। पूनम गौरव, गौरव की सास है। पूनम जो है वो किसकी सास है? यानी कि कामिनी की जो माँ है वो कौन होंगी? गौरव की सास होंगी। और कामिनी की माँ कौन है? आप बोलोगे सर पूनम, तो पूनम हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है, ठीक है। तो स्वाति का गौरव से क्या संबंध है? गौरव जी है, स्वाति ये है। अब देखो, स्वाति स्वाति गौरव जो है वो कविता से क्या है? विवाहित है, यानी कि कविता इसकी पत्नी है। और गौरी जो है वो कौन है? जल्दी बताओ। गौरी जो है वो गौरी जो है वो कामिनी की लड़की है। ठीक है कि नहीं? ठीक है। और गौरी अनिल की बहन, अनिल की माँ है। और अनिल की बहन अक्षरा है। तो स्वाति, देखना, अनिल जो हुआ वो कामिनी का कौन हुआ? यहाँ पर देख लीजिए, अगर आप बोलोगे तो ये तो कोई ससुर हो गया, उसके एक नीचे जाएंगे तो ये परनातिन कहलाएगी, है ना। तो रीजनिंग काफ़ी ज़्यादा पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अगर आप अच्छे से सॉल्व करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, परनातिन तीसरा ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पर देख लीजिए, 29 जून 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? मैंने आपको बताया था कल, इसमें विषम दिन आपको निकालने पड़ते हैं। ठीक है, 29 जून 2010 में विषम दिन आप निकालोगे तो आपके 51 विषम दिन आएंगे। अब विषम दिन निकालने की ट्रिक क्या है? अगर मैं समझाने बैठ गया तो बस वही चीज़ है कि आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो यहाँ पर 7 से डिवाइड करेंगे तो दो विषम दिन आएंगे, और दूसरे नंबर पे कौन होता है? मंगलवार। तो यहाँ पर मंगलवार आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चार शब्द दिए हुए हैं, किसी ना किसी तरीके से समान है, एक शब्द जो है वो अलग है, उसी का आपको चयन करना है क्वेश्चन नंबर 50 में। जल्दी बताओ। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर ए, निश्चित को छोड़कर जाके बाकी सभी अस्पष्ट और उभयभावी और संशयग्रस्त, ये सभी जो है वो एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं, लेकिन निश्चित नहीं है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस के मार्च 2022 में किस राज्य की विधानसभा पूरी तरीके से कागज रहित होने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई? तो वह है आपका नागालैंड। चौथा ऑप्शन करेक्ट है। पांचवें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्चुअल माध्यम से किस देश के द्वारा की गई? तो किसके द्वारा की गई? तो सही आंसर हो जाएगा आपका श्रीलंका। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। जून 2022 में किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका दिनकर गुप्ता। तीसरा ऑप्शन करेक्ट।
जून 2022 में कौन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए की परीक्षा में लड़कियों की कैटेगरी में टॉप करने वाली पहली छात्रा बनी? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? सनन ढाका, पहला ऑप्शन करेक्ट। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 37वां स्थान प्राप्त हुआ, चौथा ऑप्शन करेक्ट। जून 2022 में किन दो शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली निजी ट्रेन चलाई गई? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? अयोध्या से मथुरा, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आप नहीं भैया, भारत गौरव योजना के तहत कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी तक चलाई गई। दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, माफ कीजिएगा, है ना। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट होगा, ना कि तीसरा ऑप्शन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन, क्योंकि 14 जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली निजी ट्रेन भारत गौरव ट्रेन कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी के बीच चलाई गई। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। अप्रैल 2022 में कौन जिला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला देश का पहला जिला बन गया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सामा, पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत के किस शहर ने विश्व के ट्री सिटी का खिताब लगातार दूसरी बार जीता? तो ये किसने जीता? तो सही आंसर हो जाएगा आपका हैदराबाद, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जून 2022 में केंद्र सरकार द्वारा सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अग्निपथ योजना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जून 2022 में कौन सा देश प्रत्येक सिगरेट पर चेतावनी छापने वाला निर्णय करने वाला विश्व का पहला देश बन गया? कनाडा, पहला ऑप्शन करेक्ट। बगदाद राजधानी है किसकी? तो ये इराक की राजधानी है। चिराव फिल इन द ब्लैंक्स लोक नृत्य कहाँ का? चिराव, तो ये मिजोरम का है, पहला ऑप्शन करेक्ट। कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं भूटान की सीमा से लगती हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 4, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन से हैं? सिक्किम असम 2, अरुणाचल प्रदेश 3 और पश्चिम बंगाल 4। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये आपका पुणे में स्थित है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। लेडी विद द लैंप किसे कहा जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 164, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। कितने सदस्य हैं? 164। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फील्ड मेडल पुरस्कार जीतने वाली दूसरी महिला का क्या नाम है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका मेरीना वियाजोवस्का, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये दूसरी महिला है। पहली बार यह पुरस्कार ईरान की मरियम मिर्जा खानी ने जीता था, पहली बार। ठीक है, पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी के लेखक कौन है? राम बहादुर राय, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जून 2022 में संपन्न हुई भारत की प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब मध्य प्रदेश ने किसे पराजित कर पहली बार जीता? मुंबई, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रतिवर्ष पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रीजनिंग, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।